हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ब्लॉग्ड अप विद नेहा में आप सबका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ अपने ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करने। बीच में मैंने लगता है करीब 1-1.5 महीने हो गए मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। वजह बहुत सारी थी क्योंकि मेरी बेटी बोर्ड में है, उसके फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं जहाँ भी वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत भी बनाती हूँ तो इससे उसको कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसको कहीं से भी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने अपना चैनल खोल के रखा हुआ है तो मुझे उसमें अपने वीडियोस अपलोड करने चाहिए। तो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था इस टाइम पे मेरा, मैं आपसे क्या बताऊँ। क्योंकि मेरा बेटा भी 3.5 साल का है, काफ़ी नटखट, काफ़ी चंचल है। तो पूरा मेरे दिन का पूरा समय उसको संभालने में और घर के कामों में चला जाता है, क्योंकि और मेरा पूरा का पूरा टाइम मुझे बाबू को भी देखना पड़ता है और घर के काम को भी देखना पड़ता है। इनफैक्ट घर का ही नहीं, बाहर की सारी चीज़ों को भी अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिज़नेस में है तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो मैं ही एक सिंगल हूँ, द वन एंड ओनली। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने बिस्तर पकड़ ली उस दिन इस घर का क्या होगा। ना आलू मिलेगा, ना प्याज मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी, ना राशन मिलेगा, क्योंकि इन सारी 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 चीज़ों की जिम्मेदारी मुझ पर है। और अभी फ़िलहाल अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि मैं काफ़ी फ्री हूँ। अभी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। आज से 10 साल पहले मम्मी के लेफ़्ट पैर का ऑपरेशन हुआ था, घुटने का। तो अब क्या दिक्कतें शुरू होने लगी मम्मी को कि चलिए मैं अपने रूम में चलती हूँ, खड़े खड़े पैर दुख रहा है। कि मम्मी की और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी। देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और मेरा अलमीरा खुला हुआ है। और ज़्यादा तबीयत मम्मी की बिगड़ने को ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मतलब ऐसा होता था कि मम्मी उठ भी नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि मम्मी का घर मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करती थी, मैंने बताया कि मेरा 1.5 महीने ब्लॉग नहीं गया, या लगभग 1 महीने नहीं गया। ये देखिए गिट्टू के इतने सारे कपड़े मैं वॉश की हूँ और कुछ उसकी मौसी कर दी हैं, वहाँ पे गई थी रहने के लिए, घूम फिर के आई है। सारे कपड़े मुझे फोल्ड करना है, फिर मुझे कहीं जाना है, तो मैं बताऊंगी आगे के ब्लॉग में। तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि मैं पास में रहती हूँ तो मैं सुबह चली जाती हूँ। उनका ब्लड बिल्कुल कम था और एकदम इमरजेंसी हो गई कि मम्मी का अब राइट पैर के घुटने का भी ऑपरेशन कराना एकदम मस्ट हो गया। तो मैं सुबह 10:30 बजे ये दुकान जाते हैं, उसके बाद मैं बाबू को ब्रश करा के और ब्रेकफास्ट करा के मैं सीधा मम्मी के घर भागती हूँ। वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे मम्मी को जूस वगैरह निकाल के देती हूँ, क्योंकि खुद से मम्मी नहीं कर पाती और नहीं खा पाती है। मैं जाऊँगी, ज़बरदस्ती करती हूँ, सारी चीज़ें निकाल के देती हूँ तो वो खा भी लेती है, लेकिन खुद से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं जाती हूँ और थोड़ी बहुत हेल्प होती है वो कर देती हूँ। फिर शाम में जाती हूँ जब गिड्डू पढ़ लेती है, उसका ब्रेक टाइम रहता है, या बाबू सोया हुआ है या बाबू खेल रहा है, जिस वक्त मुझे उसकी मतलब वो इंगेज है अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा किसी चीज़ों में, तो मैं अकेली जाती हूँ। या फिर अगर वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, ज़िद कर रहा है, तो मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ। तो मेरा ये रूटीन है। अब आप सोचिए कि मैं काफ़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए इसमें वीडियो शूट करना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब डालना चाहिए कुछ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते होंगे। और मेरे जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, पर वो मेरे 225 मेरे लिए 2 लाख के बराबर है। अगर क्योंकि उनका प्यार, सपोर्ट, कमेंट्स, लाइक बहुत मिले मुझे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब मत करिएगा, बिल्कुल करिएगा, लेकिन जिन्होंने मेरे वीडियोस के लिए इतना वेट किया, उनको तहे दिल से मेरा शुक्रिया। और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक बार भी मेरे किसी वीडियो पे किसी भी तरह के कोई बैड कमेंट्स नहीं किए। ये नहीं लिखा कि ऐसे ही चैनल खोल के रखा है मैंने, वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ।
आगे भी आशा करती हूँ कि आप मेरी परेशानियों को समझेंगे, लेकिन जितना कोशिश होगा, संभव होगा, मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी। और फ़िलहाल आज मम्मी हॉस्पिटल गई थी, उनका मंडे को डेट है, पैर के ऑपरेशन का डेट है, तो मम्मी एडमिट हो जाएगी। तो आज मम्मी के कुछ फॉर्मल चेकअप्स थे, ब्लड के और बॉडी चेकअप्स थे, तो वो करने के लिए मेरी छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड आए थे, सनी एंड दीक्षा। आप नाम जानते होंगे, वो तो ऐसे ही फेमस है, मेरे सारे वीडियोज़ में अधिकतर वीडियोज़ उन दोनों के हैं। तो आज भी वो लोग आए थे, और आज अब दीक्षा आई है शादी के बाद। हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे बिल्कुल अपने करीबी, जहाँ हम लोग बचपन से एक साथ रहे और बिल्कुल अपनापन से, अपना परिवार जैसे जो लोग हैं, आज हम उनके यहाँ जा रहे हैं। और मैं तो लगता है कि इतनी पास हूँ, वो भी मेरे पड़ोसी हैं, पर मैं 1 साल से उनके यहाँ नहीं थी। वो हर दिन मुझे देखते हैं, हर दिन बुलाते हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनके यहाँ जाऊँ। वो ज़रूर आ जाते हैं, मम्मी के यहाँ बात करते हैं, मैं वहाँ मिल लेती हूँ, लेकिन उनके यहाँ जाने का टाइम ही नहीं है। 1 साल हो गया। तो आज दीक्षा आई है, तो उसने बोला दीदी चलिए साथ में, हम शाम में चलेंगे, गिड्डू और बाबू को घर पे ही छोड़ देंगे, मतलब मम्मी के यहाँ, वो लोग वहाँ खेलेंगे आराम से, एसी वेसी ऑन करके, वो लोग भी रिलैक्स रहेगा, घूम के आइए मेरे साथ चलिए। मैंने कहा चलो भाई। तो देखिए, सॉरी, मम्मी का ही फ़ोन आ गया था कि कब आओगी तुम, बाबू वहाँ पे है तो तंग कर रहा है, बीच बीच में खोज रहा है। तो देखिए, मैं पूरी स्वेटिंग से गीली हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है जमशेदपुर में। आपके शहर का तापमान कैसा है ये बताइएगा। और मैं घर आई तो मम्मी आई, सॉरी मैं बताऊँगी कि मैं वहाँ क्यों गई थी। तो दोपहर में मम्मी कॉल की और बोली कि हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, घर आएंगे तब तक लंच बन नहीं पाएगा। तो मैं अपने घर का काम कंप्लीट करके फटाफट मम्मी के घर गई। वहाँ पे गई तो देखा मम्मी आ चुकी थी, चावल बना चुकी थी, मैं जल्दी जल्दी भिंडी काट के भिंडी का भुजिया बनाई, दाल और सब्जी बन चुकी थी। तो वहाँ मैंने ये थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया। फिर मैं वहीं खाना खा ली और बाबू गिट्टू को लेके वहीं आ गई। तो अभी मैं घर आई हूँ, साईं का खाना लेकर गई नहीं थी, बाबू मतलब मेरी बेटी का नाम है, तो मैं उसका खाना भी लेके जाऊंगी। गिट्टू के सारे कपड़े पड़े हुए थे बाहर, इनके कपड़े थे, सबको फोल्ड किया, बाबू का खाना तैयार करके अभी लेके जाऊंगी। फिर जो आंटी और चाची के यहाँ मुझे जाना है, मैं वहाँ की वीडियोज़ आपको बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ में। यानी कि पहले तो मैं ऐसे ही चली गई थी, मेकअप करना भूल गई थी, थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया, लिपस्टिक नहीं लगाई थी, बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया और कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्टकट मेकअप होता है मेरा। हाँ हाँ, देखिए मेकअप दिखाती हूँ। ये रहा मेरा किचन। ये ब्लर क्यों आ रहा है? अच्छा, साईं हेलो बोलो, बोलो इधर देख के बोलो, हेलो एवरीवन। बॉडी नेम तो साईं क्या कर रहे हो? मैं साईं है नहीं, मैं साईं हूँ। हाँ दोस्तों, मैं साईं हूँ। हाँ, और ये कौन है? ये हाँ, अच्छा, और उधर कौन है? फ्रेंड्स, सब मैं आ गई हूँ मम्मी के घर, और यहाँ पे तैयारी, और यहाँ पे मम्मी के ब्लड रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो हम लोग वही देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या है। और फ़िलहाल उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर। गोदी नहीं, आ गया, चलो आ गया, आ गया, देखो मामा आ रहा है। प्रतिमा ये वाला पकड़ो तो, प्रतिमा ये वाला कर लो तो प्रतिमा। हाँ, आ रहे आ रहे। रिकॉर्डिंग है ना? चल चल, अरे रुको, वो तो आंचल में दिया जाता है लड़की लोग को, तुम गर्ल हो कि बॉय है? जाओ आंगन में खेलो, जाओ।
एकदम थोड़ा थोड़ा आंटी, चिपटी से निकाल दीजिए। बेटी नहीं है छोटी है क्या क्या दे रही है क्या है ये कुछ नहीं है, वो बहन है, छोटी बहन है। तुम नेक में है ना, नेक में मिल रहा है ना तो। भैया की शादी में आएगी तो नेक में ले ले। हाँ, संडू की शादी में तो आंटी हम लोग को बहुत सारा नेक मिलेगा। हाँ, एक लौता भाई, लौता भाई है भाई। इधर से भी मिलेगा, जो आएगी वो भी देगी। वो भी देगी। इसको तो है चाय में लीजिए। मजा आएगा। जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी शादी करो। देखो ये दे दो, पॉलिथीन दे दो, खचा भी ले लीजिए। प्लास्टिक से दे, हाँ दे दीजिए। कितना दूर बात कर, पैसे में ले चला। रुक जा। कितना दूर बात कर? ठीक है, चलो। रुक जा ना, रुक। अपना खोइचा में लेके ही चलना चाहिए। रुक जा। मम्मी करो मेरा, कैसे करेंगे? पकड़े रहो मेरे को और आंटी को दिखाओ बस। बैठ ले, तू बैठ। टीका, अच्छा है तो टीका लगा। तो उसमें कागज टीमा को लगा दो। वहाँ ना भैया को पसंद से मंगा दिए। वो अपना पसंद से बोल रहा है कि जा। छीटो नहीं साई नानी के घर। रुको देखो मौसी क्या दे रही है। देखो मौसमी का नाम है जी? मौसमी सब खाना बनाइए, कितना अच्छा सब्जी चावल कितना सुंदर। एकदम तेल तेल वाला सब्जी, अच्छा है, मसाला वाला है। दिल्ली में चल गई है। चावल भी कितना अच्छा बना। चावल भी अच्छा। दिल्ली में जॉब लगी है। अच्छा है। शादी का फोटो नहीं है? अभी कश्मीर गई है। शादी का फोटो टुकू दीदी का। हमको क्यों? है तुम भी तो बेटी है ना। अरे हम तो आते ही रहते हैं।